नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 44वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने तीसरी ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक 8 रन बनाकर आउट हुए। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। लेकिन दोस्तों, पिछले मैच के शतकवीर राजस्थान के खिलाफ आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, मार्कस स्टोइनिस आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में एक के बाद एक दो बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब लखनऊ की ओर से मैदान में उतरे दीपक हुड्डा। दोस्तों, पावर प्ले में लखनऊ के खिलाफ राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी आज देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते आज लखनऊ 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 46 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, आज भले ही पावर प्ले में लखनऊ को एक बेहतरीन शुरुआत नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद दीपक हुड्डा और केएल राहुल अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरे। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसी ही झलकियां देखने को भी मिली। जी हां, खास करके केएल राहुल के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए रनों की बरसात कर दी और महज 31 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, खराब शुरुआत के बावजूद अब तेज गति से लखनऊ का स्कोर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े दीपक हुड्डा ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए राजस्थान की गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब हर ओवर से राजस्थान के बल्लेबाज 10 से 15 रन बटोर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, यह पार्टनरशिप अब राजस्थान के लिए खतरा साबित हो रही थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो अब किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक हुड्डा को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, दीपक हुड्डा 50 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब कप्तान राहुल का साथ देने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, परंतु इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 11 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, संदीप शर्मा ने उन्हें ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों, एक छोर से केएल राहुल तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से लखनऊ अब अपने 4 बड़े बल्लेबाज गंवा चुकी थी और अब मात्र अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। ऐसे में राहुल का साथ देने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी। लेकिन दोस्तों, जब टीम को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत थी तभी केएल राहुल अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 18वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दूं, केएल राहुल 76 रन की एक शानदार पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही राहुल आउट हुए लखनऊ की रन गति धीमी हो गई। लेकिन इसके बावजूद अंतिम ओवर में मैदान में उतरे कृणाल पांड्या ने एक चौके की मदद से 12 रन बटोर लिए और टीम को 190 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 197 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद लखनऊ से मिले 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों,
राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया और पारी की पहली ही गेंद से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने लखनऊ के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात कर दी और 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, राजस्थान के ओपनिंग बल्लेबाजों ने आज एक बार फिर टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन तभी पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर जोस बटलर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, जोस बटलर 18 गेंद में 34 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, बटलर के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें 24 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद राजस्थान अब अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और इस आईपीएल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रियान पराग, जिनसे आज एक बार फिर राजस्थान का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, क्योंकि आज का मुकाबला राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था। लेकिन दोस्तों, लखनऊ की तूफानी गेंदबाजी के सामने रियान पराग भी राजस्थान की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और अपने पारी की 11वीं गेंद पर बड़ा शॉट जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, अमित मिश्रा ने उन्हें 14 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, राजस्थान की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ ली थे। ऐसे में अब संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान में उतरे ध्रुव जुरेल। दोस्तों, लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। ऐसे में अगर लक्ष्य के करीब पहुंचना था तो अब यहां से मैदान में मौजूद संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को एक धमाकेदार पारी खेलते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, इसकी झलकियां मैच के 12वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और यश दयाल के खिलाफ 3 चौके जड़ दिए। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते अब एक बार फिर राजस्थान का स्कोर बोर्ड तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में होने के कारण अब मैदान में बीच बीच में छक्के भी देखने को मिल रहे थे, जिसके चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 रनों की अहम साझेदारी भी निभा डाली। ऐसे में दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर राजस्थान को 53 रनों की जरूरत थी, जहां पर संजू सैमसन ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। ऐसे में अब 24 गेंद में 37 रनों की जरूरत थी, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 10 रन बटोर ली। ऐसे में अब चाहिए थे 27 रन, जहां पर 18वें ओवर में संजू सैमसन ने एक बार फिर मैदान में आतंक मचा दिया और इस ओवर में 2 छक्के जड़ते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और मुकाबले को भी पूरी तरीके से अपने हित में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब 12 गेंद पर मात्र 11 रनों की जरूरत थी, जो 19वें ओवर में संजू सैमसन ने काफी आसानी से बना ली और इस महामुकाबले में टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दूं, इस जीत के साथ अब राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।